जवाब देना चाहेंगे इनको कोई? जी इंशाल्लाह पीडीएम का इत्तेहाद पहले से भी अब बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह आप देखें ना, हमारा एक जलसा भी हम अनाउंस करते हैं तो जनवन मैं बताऊं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जो गवर्नमेंट की चीखें निकलती हैं। मेरा ख्याल है इज़्ज़त उहदों से नहीं मिलती, वज़ारत उज़्मा लेने से इज़्ज़त नहीं मिल जाती। इज़्ज़त तो अल्लाह ताला के पास है, उसके हाथ में है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे। नसम पक्का इत्तेहाद है, वेल्डिंग कीता है। और खैर इस बार अभी बीच में इनके पीपल्स पार्टी है भी नहीं, जिनसे पिछली बार हुआ था मसला, तो अभी तो एक माइनस पीपल्स पार्टी एक पीडीएम चल रही है, तो इसलिए लड़ाई का मार्जिन थोड़ा कम है कि कोई गड़बड़ हो। जो चीज़ आपने नोट की है मैं बता दूँ। जी जी सर, ये देखे मैं अकेला नहीं हूँ, आपके अपने दिल में भी कोई दाल में काला था। बाहर बैठा देख रहा था कि चोई साहब ने यही बात पहले कर दी। ये देख ले अब, यानी कि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझ गए, अब थर्ड टाइम आ रहे हैं। नार साहब यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अच्छा वो मनूर, वो जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो कलर कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की, क्या ये एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक ही है। इत्तेफाक ही है, मगर आपने नोट किया कि नारा साहब ने नोट कर ली थी बात आते ही? नथिंग मोर टू दिस, इत्तेफाक है। अच्छा, और वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? जी बिल्कुल, और पहला किया था। पहला किया था आपने 2018 में, और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए? जी बिल्कुल, इमरान खान। और आप उनकी जीत से मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट होपफुल कि पॉजिटिविटी आएगी एंड आई रियली बिलीव इन हिम। क्योंकि शायद वोट भी पहली बार ज़िंदगी का जब डाला था व्हेन आई वाज 18, तो वो नहीं होता, एक बहुत इंथुजियास्टिक थी मैं कि इमरान खान और वो करेंगे कुछ ना कुछ। तो आई जस्ट फील कि इतने सालों की जो बर्बादी पीछे हुकूमत ने की है वो एक दो सालों में, कुछ सालों में नहीं ठीक हो सकती। एटलीस्ट समवन इज हियर विद अ प्रोग्रेसिव माइंड एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू डू इट। बिल्कुल 2-3 साल होए ने कि हुकूमत को क़यामत तक कितना टाइम मिलना चाहिए। हाँ, नहीं सर, होप तो हमें भी है कि पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उस वक्त हम नहीं होंगे। ये तो वैसे पॉजिटिविटी तो आ गई है ना जी, वो काम कर रहे हैं ना, आ गई है। 150 रुपए लीटर पर जो लेते थे ये कुकिंग ऑयल, आज 350 ले रहे हैं, और जो 150 पे दे रहे थे वो जो थे वो करप्शन कर रहे थे, आज बड़ी अमान माशाल्लाह मुल्क तरक्की कर रहा है। देखिए 70 रुपए लीटर हम पेट्रोल लेते थे, हम क्रैब थे, आज 120 रुपए ले रहे हैं, बड़ी ईमानदार तरक्की तो हो रही है। वैसे मैं दाद देता हूँ खान साहब को, उन्होंने बड़ी मेहनत से, दयानतदारी से इस 60 से जो ना पेट्रोल को 120 पे ले गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। सर लेकिन मैं कहूँगा तब्दीली आई है गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो ना नवाशी साहब ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ अपनी ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ने, ਤੇ तब्दीली ਤੇ आई है ना जी। क्या हेलीकॉप्टर तो यार वो एक सरकारी वो है जो कि कोई भी यूज करता था, ये उस जमाने में भी हेलीकॉप्टर चलते थे, इस जमाने में भी हेलीकॉप्टर चलते हैं। चौधरी साहब तब वो खान साहब पता ना कहते होते थे कि ये क्या हमारी आवाम के टैक्स का पैसा है, ये ज़ाया कर रहे हैं, इतनी लंबी गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेते हैं, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज वो सेम प्रोटोकॉल ले रहे हैं, बल्कि उससे बढ़ के ले रहे हैं, मगर और कहते हैं कि ये सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि मेरा ख्याल ये शायद इमरान खान साहब को सिक्योरिटी का इशू है, बाकी तो इस मुल्क में किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी बंदे को नहीं, मगर खैर प्राइम मिनिस्टर की हम उस बात पे एतराज नहीं करते। हम तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ होना चाहिए। आपका एतराज नहीं पता इस बात पे कि कहते क्यों थे आप जब खुद नहीं कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एक क्रिटिसिज्म है जो कि हमेशा बहुत लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली वो अपनी कारकर्दगी शो की है, उन्होंने बताया कि हमने ये किया है, उसमें उन्होंने एक वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी खान साहब की चलाई, तो मैंने तो देखी नहीं है वो, क्योंकि मैं मोस्टली उनकी स्पीचेस नहीं सुनता। वो पहले एक दो सुनी थी, क्योंकि वही तो रिपीट हो रही हैं, 3 साल हो गए हैं वही चल रही हैं, जो उन्होंने पहले की थी वही अभी तक रिपीट हो रही हैं। लेकिन मुझे वो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कुछ दोस्तों ने भी बताया कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई जो खान साहब कंटेनर पे खड़े होके या बाहर जब ये जलसे हो रहे थे इलेक्शन में, उसमें जो वो बातें करते थे कि जब डॉलर बढ़ जाता है तो फलां काम हो जाता है, तो जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो फलां काम हो जाता है, और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, फलां इस तरह के बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। वो एक चीज़ भी नहीं बताई, बाकी वही उन्होंने बता दिया जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए और हमने फलां किया। एक तो वो वर्ल्ड कप से नहीं हमारी जान छूट रही, हकीकत में मैं तो कहता हूँ कि वो वर्ल्ड कप भी ले जाए और उसके दावेदार को भी ले जाए। जितनी सजा पाकिस्तान ने भुगती है मेरा ख्याल इस वर्ल्ड कप की, और भी बड़ी सारी दुनिया ने जीते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इतनी सजा जी। मनूर क्या कहेंगी किस बात पे जो इन्होंने बातें की हैं इस बारे में? ठीक वो कहते हैं कि जो बातें की थी वो हुई नहीं है। माइंडसेट है, आई डोंट नो, मे बी ही नीड्स टाइम, और एटलीस्ट अपने एंड पे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो घर बैठ के, ऐसा नहीं है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, और लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। हार्ड वर्किंग तो वैसे वो मैंने बताया कर रहे हैं कि देखिए पेट्रोल को इतनी मेहनत की है उन्होंने, वो 60 रुपए से उठा के 120 पे ले गए हैं। मगर कुकिंग ऑयल, देखिए कुकिंग ऑयल को वो ले गए हैं 150 रुपए से 350 पे ले गए हैं, और आप क्या चाहते हैं, आटे को 35 रुपए से उठा के 80 रुपए पे ले गए हैं, चीनी को देखे 50 रुपए से 110 रुपए पे ले गए। इतनी मेहनत वो बेचारे कर रहे हैं। चौधरी साहब आप अभी खुशी नहीं हो रहे? किसी गड्डियां बेच के कोई साइकिल सुकल ले लो, छड्डो पेट्रोल के पीछे। यार मसला आवाम का कर रहे हैं आप, तो ना एक अजीब पर्सनल आप तो पेट्रोल ही नहीं पवाते, आवाम
ਮਾਮੂਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਨਾ सर जनाब ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ रहो इजी रहो अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते थे कि वो हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता था। मैं तो वो देख रहा हूँ, पता नहीं वो हमारी गवर्नमेंट भी साइकिल पे जाता था, उसके बाद छोड़ दिया उसने जाकर। ये सारी मुश्किलें शायद हमारे लिए ही थी। हॉलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी भी साइकिल पे जाते होंगे, लेकिन और वो तब- कभी कभी, तब तो- मगर ऑफ कोर्स एक जियोग्राफिकल लोकेशन भी है हॉलैंड की, जिसकी वजह से वो अफोर्ड कर सकते हैं जाना, जो पाकिस्तान का जियोग्राफिकल अफोर्ड लोकेशन। भी, और उनको खतरा भी तो नहीं है इधर, तो हमारी वो अवाम सिक्योरिटी ही का ही मसला है, और वो सिक्योरिटी चाहे इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो हमेशा से एक इशू रहेगा, जिसकी वजह से हमारा प्राइम मिनिस्टर उस तरह नहीं मे बी मूव अराउंड कर सकता जिस ਇੱਥੇ तरह। ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੋਟੀ ਲਟਕਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ आपने वैसे प्रोग्राम देखा मानू? जी जी बहुत, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये इधर जुगतबाजी होती है, आई एम नॉट गुड इन इट, लेकिन आई इन्जॉय इट। मैं अपने पापा के साथ रोज़ रात को बैठ के, वो रोज़ रात को इवन यूट्यूब पे देखते हैं, जब कभी केबल वगैरह ख़राब हो जाए तो मैं उनको लगा के देती हूँ कि न्यू एपिसोड्स ऑफ मुज़ाकरात, और उनको बहुत पसंद है, उनको बहुत पसंद है और मैं तो बहुत इंजॉय करती और आपको समझ आ जाती हैं। हूँ, समझ आ जाती है। तीनों में से ज्यादा अच्छी जुगत कौन करता है? सभी करते हैं, लेकिन मुझे आई थिंक केसर पिया, आई थिंक मुझे थोड़ी फनी ज़्यादा लगता है। ये थोड़े ज़्यादा फनी है। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ और खास करके जो इनकी वो क्या कहते हैं, बाल ना होने की वजह से जो इनके ऊपर जोक्स होते हैं ना इनके ऊपर, तो वो बड़े फनी लगते हैं। वैसे नारा साहब ये बताए, अगला इलेक्शन में नून लीग से ही लड़ेंगे? इंशाल्लाह। अच्छा सर, हालात तो कुछ कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल वक्त है, और ये वो मैं इंशाल्लाह नून लीग से लड़ूंगा, और मैं तो बल्कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, इस्कामत दे, मैं अपने कायद के साथ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। वाह वाह, ये सर बड़ी डेडिकेशन। बात ये है कि मेरी आपकी यहाँ पे जितने हाल में मौजूद हैं सबकी बड़ी सारी ख्वाहिशात होंगी। मेरी अपने मुखालफिन के बारे में होगी कि अगर मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, मैं मेंबर बन गया हूँ, उसके बाद मेरी पार्टी जीत जाएगी तो मैं उनके साथ ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन वो मेरी आपकी सबकी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर होता है। ठीक है, जो हमारे साथ कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सियासत मियां नवाज शरीफ के साथ करें। सियासत मियां नवाज सर, ऐसे वैसे मानूर स्टॉन्च सपोर्टर्स भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। ठीक है, इनको जैसा कि क्यों हम नहीं लोग आपकी भी वाली अब बातें अड़ नजर ही आती गए हैं? हैं इमरान खान के ऊपर, तो उसी तरीके से मैंने कहा जैसे हम लोग भी अड़ ही चुके हैं इमरान खान पे कुछ, तो उस तरीके से कुछ लोग वहाँ अड़ गए हैं। और ये तो ठीक फैमिली है। भी आपकी पूरी खान साहब को वोट दिया था? पहले हम लोग नून लीग की तरफ थे, जब हम वोट डालने गए थे मेरी मामा वाहिद थी जो कह रही थी मैं नून लीग को करूँगी, और बाकी सब हम फैमिली सब बच्चे, तो वो हम लोग डाल रहे थे इमरान खान को। तो मेरे पापा ने अपनी कसम दी थी मेरी मामा को कि तुम्हें मेरी कसम है तुम इमरान खान डालो, लेकिन मेरी मामा अंदर गई, कसम तोड़ी, अब नून लीग को डाल के, और वो अभी तक कहती है देखा शेरों ने ये किया है, ये सड़कें देखो, तो शी इज लाइक अ ट्रू सपोर्टर। तो यही बात है कि जो वहाँ अड़ी हैं हम यहाँ अड़े हैं। अच्छा, यानी कि आपकी वालदा इतनी जबरदस्त सपोर्टर हैं पाकिस्तान बहुत मुस्लिम लीग बड़ी। नून की कि उन्होंने पापा की ही परवाह नहीं की। 20 साल की मोहब्बत छड़ती नून लीग नहीं छड़ी है। वाह और पापा नारा ने साहब, बहुत इमोशनल किया था, लेकिन नहीं कोई फर्क और नहीं। देखें आपको चाहिए उनको टिकट दे दें इस बात पे। पीटीए वो कह रही है, नहीं, हमने ये तो- पीटीएम अगर जो इनकी वालदा हैं वो जी, यानी बिल्कुल, कि मैं उनकी कदर करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अपने उन्होंने हमें वोट हस्बैंड, दिया। बच्चों, सबको लेकिन उन्होंने- असल में वो पिछले दिनों में देख रहा सोशल मीडिया पे, तो वो कह रहे थे कि अगर आज वो पीटीआई के नौजवान, उनका नाम तो कोई और रखा हुआ लेकिन यहाँ पे चले मुनासिब नहीं है, हाँ, तो वो जब उनके वालद साहब शॉपिंग करके आते हैं घर के अखराज, वो कहते हैं कोई नहीं, हमने कौन सा किया, अब्बे ने किया ना किया तो ठीक है, नहीं। महंगा हो गया तो अब्बे के लिए होगा, कौन सा हमारे लिए होगा। नहीं नहीं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं अपने आई थिंक कॉलेज लेवल से खुद से आई एम अ वेरी करियर ओरिएंटेड वुमन, तो मैंने तो बहुत पहले से ही यूनिवर्सिटी जैसे ही शुरू हुई, कॉलेज में भी आई यूज्ड टू लुक फॉर जॉब्स। हालांकि ऐसा नहीं है दैट आई डोंट कम फ्रॉम अ प्रिविलेज हाउस, आई डू, लेकिन ये है कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। अगर मैं डॉक्टर बन रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट बन रही हूँ, तो मैंने पहले ही डाइट प्लान्स वगैरह सेल आउट करना शुरू कर दिए थे, और मंथली पॉकेट मनी जो थी उसके पे मैं रिलाई नहीं करती थी। आई यूज्ड टू अर्न, और मैं उसी में ही स्पेंड करती थी। तो ऐसा नहीं है कि पापा ने खर्च किया, मैं अपने पैसों से ही खर्च करती थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल ये बात एक कर वो रहे हैं। होता है, मगर आप अपना खुद करती हैं काम शाम, और सारे खर्चे भी खुद उठा रही हैं, तो महंगाई हो चुकी हुई है, हो तो ऑब्वियसली गई है, एक इन्फ्लेशन है जो कि बढ़ गई है अब। और जिस तरीके से अगर देखें मेनली बड़ी चीज़ों पे जो गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा टैक्स हो गया है, तो मुझे दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव कि अगर
लोगों के पास है और किसी के पास करप्शन का भी पैसा है, तो अगर उनके पास इतना ज़्यादा आ रहा है, अगर वो टैक्स में थोड़े ट्रेजर में थोड़ा दे देंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, मसला अमीर लोगों का तो है ही नहीं। गरीब लोगों को हाँ मसला है, वहाँ पे मिडिल yes there is क्लास a है वो problem। बेसिकली, और गरीब लोग आपके जो है वो पिस जाते हैं इसमें। हाँ, yes that is a problem। खान साहब ने कहा था कि 15 अरब या कुछ 14 अरब डेली की करप्शन हो रही है हमारी गवर्नमेंट में। तो वो तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर का ओथ लूँगा उसी दिन या नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उसको आज कैलकुलेट करें, वो 14-15 अरब जो डेली की करप्शन थी वो, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गई है ना, मेरा ख्याल टैक्स लेने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। असल में मसला जो सारा है ना, मैंने देखा है वो इन लोगों को है कि जो पहले बातें की थी खान साहब ने वो नहीं भूल रहे इनको। अगर खान साहब तकरीरा ना कर दे किसे जोगे ना होंगे नून लीग वाले।